नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर हम कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं तो उसका जीएसटी में ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारा जीएसटी सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 है। इस पर आने से पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट बता दूं। देखिए, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है जो लगता है कि कैपिटल गुड्स है, तभी उसको कैपिटलाइज कीजिए, फिक्स असेट्स में कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता, फिक्स असेट्स नहीं हो सकता, तो उसको कैपिटल गुड्स में एंट्री मत कीजिए, फिक्स असेट्स मत बनाइए। जैसे आपने कोई छोटी मोटी मशीनरी परचेज किया या कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट सामान परचेज किया मशीनरी से रिलेटेड, जो कि कुछ टाइम यूज होने के बाद वह कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऐसी चीजों को आप कंज्यूमर में रख सकते हो, लेकिन कैपिटल गुड्स में नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने कोई मशीनरी, कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया और उसको मैंने फिक्स असेट्स अपने बैलेंस शीट में शो कर दिया और उस पर हमने परचेज की आईटीसी ले ली। अभी मान के चलो कि उस कैपिटल गुड्स को आपको 5 साल यूज करना है, क्योंकि जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल बताई गई है। 5 साल के पहले आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते। अगर आप उसको सेल भी कर रहे हो, 5 साल आपने नहीं यूज किया, तो उसके ऊपर आपको आईटीसी आपका रिवर्सल बनेगा। किस तरीके से रिवर्सल बनेगा, इसके लिए जीएसटी सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 है। रूल 40 सब रूल 2 एंड रूल 44 सब रूल 6 आप सी जीएसटी। हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। आइए, आपने कोई कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी सेल कर रहे हो और जब इसको आपने परचेज किया था, इसकी परचेज पर आपने जीएसटी आईटीसी क्लेम किया था, तो सेल्स करते समय आपको कैलकुलेशन कैसे करना है 18(6) का, वो चीज हम देखने वाले हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई मशीनरी परचेज किया 10 अप्रैल 2025 को, जिसकी टैक्सेबल अमाउंट 10 लाख था और उसके ऊपर 18% 1,80,000 जीएसटी पेमेंट किया, तो हमने 1,80,000 की आईटीसी क्लेम कर लिया इनपुट, और जो डिप्रिसिएशन हमें इनकम टैक्स में लेना, हमने सिर्फ ये 10 लाख पे लिया। ओके, सही किया, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटलाइज किया, कैपिटल गुड्स किया। अब इस मशीनरी को हमें 5 साल तक अपने यूज में लेना है, क्योंकि हमने 1,80,000 आईटीसी लिया है। अब ऐसा होता है कि मैं इसको 5 साल यूज ही नहीं करता हूं, इससे पहले ही मैं अपनी पुरानी कैपिटल गुड्स को बेच रहा हूं, तो बकायदा जो सेल कर रहा हूं उसका हम टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, और जिस वैल्यू पर सेल कर रहा हूं उस वैल्यू के ऊपर 18% जीएसटी लगा के गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। लेकिन वो तो हमारी लायबिलिटी वहां बन रही है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो 1,80,000 मैंने क्लेम किया है, या इसमें भी कितना रिवर्सल बन रहा है। फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारा रिवर्सल ज्यादा बन रहा है कि जो सेल्स करते समय हमारी लायबिलिटी बन रही जीएसटी की, वो ज्यादा बन रहा है। आइए वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने इस मशीन को कितने में सेल कर रहे हैं, 8 लाख में सेल कर रहे हैं। 10 लाख में परचेज किया था, पुरानी हो गई, और 8 लाख में सेल कर रहा हूं। अब 8 लाख में सेल कर रहा हूं तो टैक्सेबल वैल्यू हमारी 8 लाख है। इस 8 लाख के ऊपर 18% जीएसटी लगाया मैंने, 1,44,000। जिसको भी सेल किया उसके नाम मैंने टैक्स इनवॉइस बनाया। अब टैक्स इनवॉइस बनाया तो 1,44,000 हमें जीएसटी पेमेंट करना है, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी आ रही है। लेकिन अब देखना कि क्या हमने कितना टाइम इसको यूज किया है। 5 साल तो यूज किया नहीं है, कितने टाइम तक यूज किया है। तो हमने देखा कि 15 दिसंबर 2025 को हम इसको सेल कर रहे हैं, मतलब 5 साल यूज नहीं किए। तो अब हमें एक कैलकुलेशन लगाना होगा कि हमें रिवर्सल कितना बन रहा है। 1,80,000 जो आईटीसी लिया था, इस पर रिवर्सल कितना बन रहा है। तो रिवर्सल के लिए जो फार्मूला दिया गया है, जितना क्वार्टर आपने यूज किया है, जितना क्वार्टर आपने यूज किया है उतने क्वार्टर की आईटीसी आपको मिलेगी, और जितना इसका रिमेनिंग लाइफ है, बचा हुआ लाइफ है, उतनी आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या कहता है कि आईटीसी लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ।
अब ये देखो कि आपने कितना क्वार्टर यूज किया। तो 10 अप्रैल 25 को परचेज किया था, 15 दिसंबर 2025 को सेल कर रहा हूं, तो हमने इसको 3 क्वार्टर अपने यूज में लिया, तो इसकी मतलब 3 क्वार्टर की आईटीसी हमें मिल जाएगी। तो 3 क्वार्टर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 3 क्वार्टर इंटू 5%, कितना हो गया? 15%। इतना हमने अपने यूज में लिया है। तो अब क्या करेंगे? आईटीसी टोटल कितना लिया था? 1,80,000। इस 1,80,000 का इंटू 15% कर देंगे, कितना आ गया अमाउंट? 27,000। मतलब जो 3 क्वार्टर हमने यूज किया, हम 27,000 आईटीसी ले सकते हैं। और टोटल ले कितना लिया था? 1,80,000। तो 1,80,000 में से 27,000 माइनस कर दो, जो हमें लेना है, बैलेंस कितना आ रहा है? 1,53,000। अब 1,53,000 की आईटीसी हमें रिवर्स करना है। हमारा रिवर्सल बन रहा है सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 के हिसाब से। अच्छा, लेकिन हमने इस माल को सेल किया है कितने गुड्स को? 8 लाख में 1,44,000। तो 1,44,000 तो ऑलरेडी जो टैक्स इनवॉइस बनाया है उस जीएसटी को हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन रिवर्सल बन रहा है 1,53,000। तो 1,53,000 में से हम जो 1,44,000 का टैक्स इनवॉइस बनाया है, 1,44,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1,44 तो हम सेल के सामने कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को जमा ही कर रहे हैं। तो 1,44,000 वो माइनस करके फिर भी 9,000 एक्स्ट्रा रिवर्सल बनता है। तो ये 9,000 की एक्स्ट्रा हमें पेमेंट करना पड़ेगा इस जो कैपिटल गुड्स को सेल किया। दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके से अगर आप कोई पुराना मशीनरी कैपिटल गुड्स सेल करते हो तो इस तरीके का ट्रीटमेंट होगा। इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे ही गुड्स को आप कैपिटलाइज करना जिसको आप 5 साल तक यूज कर सको, जो आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है। ऐसा नहीं कि आपने कैपिटलाइज कर लिया, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट दिखा दिया और 1 साल 2 साल के बाद उसको उस गुड्स का पता ही नहीं है कहां है क्या है। ऐसे में क्या हो सकता है कि आपके ऊपर लायबिलिटी भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपका ऑडिट हो रहा है, जीएसटी ऑफिसर्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर रहे हैं, तो जो जो भी फिक्स एसेट्स कैपिटल गुड्स दिखेगा उनको बैलेंस शीट में, आपने कब परचेज किया, कितना ईयर हुआ उसको परचेज का, अगर 5 साल पूरा नहीं हुआ है और आपने आईटीसी ले रखा, तो ऑफिसर उस कैपिटल गुड्स को देख भी सकते हैं कि ये कैपिटल गुड्स है कहां, आपके पास है या नहीं है, कि आपने खत्म कर दिया, क्या कर दिया। तो ये ट्रीटमेंट है कैपिटल गुड्स को लेकर जीएसटी में। दोस्तों, इस तरीके से जीएसटी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में बताएं या वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।